नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्जाम की आपकी तैयारी निरंतर जारी है और उसी तैयारी को पुख्ता करने के लिए आज एक और मैं सेशन लेकर आया हूं। सतत विकास लक्ष्य और सरकारी योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं आज आपको सेशन देने वाला हूं सतत विकास लक्ष्य और सरकारी योजनाओं का, ऐसा आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको आज मिलने वाला है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके पीडीएफ्स की जानकारी पूरी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये बेहतरीन सेशन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सतत विकास लक्ष्य का एक परिचय देखेंगे। एजेंडा 2030 क्या है, नीति आयोग और बुनियादी तथ्य क्या हैं। फिर देखेंगे एसडीजी 1 से 6 और उनसे संबंधित योजनाएं, एसडीजी 7 से 12 और उनसे संबंधित योजनाएं, एसडीजी 13 से 17 एवं उनसे संबंधित योजनाएं और यूपी विशेष। ये आपका पहला वीडियो है एसडीजी से रिलेटेड। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो जरूर देखिएगा। उसमें करंट का पूरा डेटा होगा, इसमें योजनाओं से संबंधित पूरे तथ्य हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी एक परिचय। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा विश्व की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए बनाए गए 17 लक्ष्यों के समूह को सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी जिसको शॉर्ट्स में कहते हैं, को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में अपनाया गया था। एसडीजी को आधिकारिक तौर पर एजेंडा 2030 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी के अंतर्गत कुल 17 मुख्य लक्ष्य हैं और 169 विशिष्ट उद्देश्य हैं। ठीक है, तो लक्ष्य कितने हैं? 17 हैं। उद्देश्य कितने हैं? 169, 169। सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले 1987 में ब्रटलैंड कमीशन के ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, उसकी रिपोर्ट थी अवर कॉमन फ्यूचर, उसमें प्रस्तुत की गई थी ब्रटलैंड आयोग द्वारा। भारत में एसडीजी का क्रियान्वयन और निगरानी के लिए नीति आयोग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। तो भारत में जो एसडीजी का क्रियान्वयन है और उसकी निगरानी है, वो नीति आयोग करता है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में एसडीजी की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियोजन विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट को नोडल विभाग नामित किया गया है। बात करते हैं एसडीजीज ने 2000-2015 तक चलने वाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का स्थान लिया है। तो जो एसडीजी से पहले, सतत विकास लक्ष्यों से पहले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे। एसडीजी के 5 प्रमुख स्तंभ भी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पीपल यानी कि लोग, प्लेनेट यानी कि ग्रह, प्रॉस्पर्टी यानी कि समृद्धि, पीस यानी कि शांति और पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। ये 5 स्तंभ हैं एसडीजी के। नीति आयोग द्वारा राज्यों की प्रगति मापने के लिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स शुरुआत की गई है। तो ये 2018 में शुरू किया गया था और इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। वो पूरा कंटेंट उसी पे आधारित होगा। ठीक है, सतत विकास मुख्य अर्थ क्या है? वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को इस तरह पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता ना हो। ठीक है, सतत विकास का मुख्य अर्थ क्या है? वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को इस तरह पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ियों को समझौता की क्षमता से समझौता ना हो। अब 17 सतत विकास लक्ष्यों की एक बार आप सूची देख लेते हैं, पहले कौन कौन से हैं, उसके बाद हम अन्य बात करेंगे। शून्य गरीबी, नो पावर्टी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी, स्वच्छ जल व स्वच्छता, क्लीन वाटर, सस्ती और स्वस्थ स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, उद्योग व नवाचार, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, असमानताओं में कमी, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, सतत शहर व समुदाय, सस्टेनेबल सिटीज, सतत उपभोग व उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेट एक्शन, जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर, भूमि पर जीवन, शांति व न्याय, लक्ष्यों हेतु साझेदारी। ये 17 लक्ष्य हैं किसके? एसडीजी के। ठीक है, शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल व स्वच्छता। पहले जो हैं 6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको जरूर याद करिएगा। 10वां भी इंपॉर्टेंट है, असमानताओं में कमी, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसडीजी के 1 से 6 बुनियादी जरूरतें और उनसे संबंधित सरकारी योजनाएं। सबसे पहले बात करते हैं
एसडीजी 1 शून्य गरीबी। एसडीजी 1 का उद्देश्य दुनिया भर में हर रूप में गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करना है। तो इसी के लिए मनरेगा योजना शुरू की गई थी 2006 में। पहले नरेगा नाम था, बाद में इसका नाम एमजी नरेगा किया गया, जिसको शॉर्ट में मनरेगा पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने के गरीबी कम करने में एसडीजी 1 अहम भूमिका निभाता है। कमेंट करके बताइएगा नरेगा के स्थान पर अब कौन सी योजना आ गई है। वो आपका करंट अफेयर्स का हिस्सा है, वो मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा। कमेंट करके बताइएगा। गरीबों को पक्का मकान देने के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी, जो सीधे एसडीजी 1 को संबोधित करती है। इससे पहले एक योजना हुआ करती थी इंदिरा आवास योजना, उसके स्थान पर शुरू की गई है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और ये एसडीजी 1 को संबोधित करती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM की शुरुआत 2011 में स्वयं सहायता समूह SHGs के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की गरीबी दूर करने का प्रमुख योजना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, ग्रामोद्योग रोजगार योजना MMGRY शुरुआत होती है 2017 में। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देकर एसडीजी 1 को प्राप्त करने में मदद कर रही है। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को वित्तीय सुरक्षा देने वाली राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में हुई थी, एसडीजी 1 का हिस्सा है। अब बात करते हैं शून्य भुखमरी। एसडीजी 2 जो है आपका, वो है शून्य भुखमरी। एसडीजी 2 का लक्ष्य भुखमरी समाप्त करना है, खाद्य सुरक्षा और उन्नत पोषण सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA शुरुआत 2013 में होती है, के तहत देश की 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सस्ता राशन दिया जाता है। स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए मिड डे मील योजना का नया नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण, शुरुआत होती है 2021 में और मिड डे मील के नाम से शुरू होती है 1995 में। वन नेशन वन राशन कार्ड शुरुआत 2019 में होती है। योजना से प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी राशन प्राप्त कर सकते हैं, जो एसडीजी 2 की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। पुष्टाहार योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है। बात करते हैं एसडीजी 3 की, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। एसडीजी 3 सभी आयु के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और खुशहाली सुनिश्चित करता है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना PMJAY की शुरुआत 2018 में होती है। 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष एसडीजी 3 को प्राप्त करने की धुरी है। ठीक है। तो आयुष्मान भारत योजना के द्वारा 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है प्रति परिवार 5 वर्ष, प्रति परिवार प्रति वर्ष के लिए। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, एक वीक पॉइंट है इसका, कि परिवार में 6 सदस्य होना जरूरी है इस योजना का लाभ लेने के लिए, जो कि तर्क संगत नहीं बैठता है आज के युग में। 6 सदस्य का मतलब है 2 पति पत्नी और उनके 4 बच्चे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत 2013 में हुई, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कार्यरत है। टीकाकरण को 100% करने के लिए भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष 2014 में संचालित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत की तर्ज पर राज्य के छूटे हुए परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान MMJAY शुरुआत 2019 में की थी। बात करते हैं एसडीजी 4 की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, क्वालिटी एजुकेशन की। एसडीजी 4 समावेशी और न्याय संगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत 2020 में होती है, सीधे तौर पर एसडीजी 4 के सीखने के परिणामों के लक्ष्य से जुड़ी हुई है। प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान, इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट शुरुआत 2009 में हुई थी, एसडीजी 4 का मुख्य आधार है। ठीक है। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प 2018 में चलाया गया था और इसके द्वारा स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो फर्श है, जो दीवारें हैं, जो बोर्ड हैं और बहुत सारी चीजें हैं, उनको डेवलप करने के लिए ये ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार का स्कूल चलो अभियान शुरुआत होती है 2000 में, पुनः लॉन्च होता है 2022 में। 100% नामांकन सुनिश्चित करने की दिशा में एसडीजी 4 का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब अगला जो महत्वपूर्ण है वो है एसडीजी 5, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी।
एसडीजी 5 का लक्ष्य महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। बालिका भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबी शुरुआत होती है 2015 में। कहां से होती है ये आप कमेंट करके बताइएगा। गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पीएमएमवीवाई शुरुआत होती है 2017 में। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सरकार ने मिशन शक्ति की शुरुआत की है 2020 में यूपी में। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना MKSY शुरुआत होती है 2019 में के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी, कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अब बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में जो पहले 15,000 दी जाती थी सहायता, अब उसको 25,000 कर दिया गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। SDG 6 सभी के लिए पेयजल और स्वच्छता के टिकाऊ प्रबंधन से संबंधित है। 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन हर घर जल योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जो कि इस गोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना है। भारत को खुले में शौच से मुक्त ODF बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन SBM की शुरुआत 2014 में SDG 6 का सबसे सफल मॉडल रहा है। भूजल, ग्राउंड वाटर के प्रबंधन और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना ABY शुरुआत 2019 कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए नमामि गंगे शुरुआत 2014 में परियोजना को SDG 6 के तहत प्रमुखता से लागू किया गया है। अब हम बात करेंगे SDG 7 से 12 अर्थव्यवस्था, शहर और उपभोग की। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। SDG 7 सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करता है। महिलाओं को स्वच्छ खाना, पकाने का ईंधन LPG उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY शुरुआत 2016 SDG 7 का प्रमुख योजना है। शुरुआत बलिया यूपी से हुई थी, लेकिन उज्ज्वला योजना 2.0 भी शुरू की गई है। वो कहां से की गई है कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि देश के हर घर विशेषकर ग्रामीण का विद्युतीकरण करने के लिए सौभाग्य योजना PM सौभाग्य शुरुआत 2017 लागू की गई है। किसानों को सौर ऊर्जा पंप देने के लिए PM कुसुम योजना चलाई गई, जो 2019 में शुरू की गई। भारत ने 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का पंचामृत लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं SDG 8 की, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। SDG 8 समावेशी आर्थिक विकास और सभी के लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देता है। युवाओं को सूक्ष्म व्यवसाय शुरू करने हेतु 10 लाख तक का ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल सिखाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, SDG 8 का हिस्सा है। श्रमिकों को पेंशन की सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM की शुरुआत 2019 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की फ्लैगशिप योजना एक जिला एक उत्पाद ODOP की शुरुआत 2018 में की गई थी। स्थानीय रोजगार और आर्थिक वृद्धि SDG 8 का बेहतरीन मॉडल है। SDG 9 की अगर बात करें तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं। SDG 9 लचीले बुनियादी ढांचे और समावेशी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देता है। देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के समन्वय के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 2021 में लॉन्च किया गया। नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अटल टिंकरिंग लैब्स ATL की शुरुआत 2016 में की गई। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना 2018 में की गई। SDG 10 असमानताओं में कमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। SDG 10 का लक्ष्य देश के भीतर और उनके बीच आय, लिंग, उम्र और विकलांगता आधारित असमानता को कम करना है। तो कौन कौन से आधार हैं असमानता को कम करने का? आय यानी कि अर्निंग, है ना, जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करना। लिंग यानी कि जेंडर के आधार पर कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, और विकलांगता के आधार पर भी कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। वित्तीय समावेशन के लिए विश्व की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री
जनधन योजना, इसकी शुरुआत 2014 में होती है। एससी एसटी और महिलाओं उद्यमियों को ऋण देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई जा रही है, ये 2016 में शुरू होती है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण 103वां संशोधन है, शुरुआत 2019 में होती है। असमानता कम करने का कदम है। देखिए, जो आरक्षण है वो आर्थिक रूप से सभी के लिए होना चाहिए, है ना, कि जो सबसे नीचे है सबको मिले, ये होना चाहिए। अब बहुत से लोग इसमें अपना इमोशनल और राजनीतिक कार्ड खेलेंगे ताकि किसी तरीके से अपने लिए लोगों को आरक्षित कर सकें, वो किसी भी कास्ट के हों, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो। सब राजनेता अपनी कास्ट को पकड़ के, अपने एक ग्रुप को पकड़ के रखने के लिए उनको अलग करना चाहते हैं। चाहते ही नहीं कि एक जो सबसे नीचे का तबका है वो आगे बढ़े, वो मेन रूप जो समाज की जो मेन रेखा है उसमें आ जाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट शुरुआत होती है 2016 में, विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं सतत शहर और समुदाय एसडीजी 11 की। एसडीजी 11 शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है। शहरी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लागू किया गया था। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या है, आप ये सोचिए कि जो आप स्टेशन पर चढ़ते हैं तो वहां पर जो ऑटोमेटिक जीना है, आपकी सीढ़ियां लगी हैं कि नहीं लगी हैं, स्वचालित, है ना, स्टेयर्स। जब आप शहर में घूमते हैं तो आपको जगह जगह पर टॉयलेट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर आपको स्वच्छता और टॉयलेट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, है ना। आपको सही सुविधा नहीं मिलती है मेडिकल की मिलती है। ये सब आपकी स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। ये सुनिश्चित करना कि जो बुनियादी जरूरतें हैं वो शहर में पहुंच जाएं। एम्बुलेंस आती है कि नहीं आती है, जब आपको कोई दिक्कत होती है, सुरक्षा सहायता, पुलिस सहायता की जरूरत होती है तो आप कॉल करते हैं 100 या 112 पे, तो पुलिस आती है कि नहीं आती है। ये सब स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है। शहरी परिवारों को पाइपलाइन से पानी और सीवर कनेक्शन देने के लिए अमृत योजना की शुरुआत की गई है। शहरी गरीबों को पक्के मकान देने के लिए पीएम आवास योजना, शहरी PMAY यू की शुरुआत 2015 में की गई। प्रदूषण रहित और सुरक्षित परिवहन के लिए फेम इंडिया योजना और यूपी के शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं एसडीजी 11 का हिस्सा हैं। एसडीजी 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। एसडीजी 12 सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अभियान लाइफ एसडीजी 12 का वैश्विक उदाहरण है। लाइफ 2022 में शुरू हुआ था। किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने के लिए पीएम प्रणाम शुरुआत की गई, इसकी योजना की 2023 में। गांवों में पशुओं के गोबर और ठोस कचरे से बायोगैस बनाने के लिए गोवर्धन योजना की शुरुआत हुई है 2018 में। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है, शुरुआत होती है 2022 में। और एसडीजी 12 कचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। बात करेंगे अब अपने अंतिम पड़ाव की, एसडीजी 13 से 17 और यूपी विशेष तथ्य। एसडीजी 13 जो है वो जलवायु कार्रवाई है, क्लाइमेट एक्शन है। एसडीजी 13 जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 8 राष्ट्रीय मिशनों वाला राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक साझेदारी है। आईएसए शुरुआत 2015 में। यूपी सरकार द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों पीएम ई बस सेवा शुरुआत 2023 लॉन्च की गई थी। ठीक है। एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन। एसडीजी 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित है। मछली पालन क्षेत्र के सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 2020 में होती है, PMMSY। समुद्री तटों की सफाई और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2015 में कार्यरत है। भारत के समुद्र तटों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन भारत में शुरुआत होती है 2018 में, अभियान चलाया जा रहा है।
चूंकि उत्तर प्रदेश एक स्थल रुद्ध राज्य है, इसलिए एसडीजी 14 का सीधा प्रभाव यहाँ के बजाय तटीय राज्यों में अधिक है, परंतु नदियां जैसे डाल्फिन संरक्षण इसका अप्रत्यक्ष हिस्सा है। बात करते हैं एसडीजी 15 की, भूमि और जीवन। एसडीजी 15 वनों का प्रबंधन, मरुस्थलीकरण को रोकना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना है। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम एनएपी की शुरुआत 2002 में होती है और ग्रीन इंडिया मिशन जीआईएम की शुरुआत 2014 चलाए जा रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरुआत होती है 1973 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरुआत होती है 1992 में। उत्तर प्रदेश सरकार का वार्षिक बृहद वृक्षारोपण अभियान सीधे एसडीजी 15 को संबोधित करता है। यूपी में रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए एक जिला एक वेटलैंड जैसी पहल भी इकोसिस्टम को बचा रही है। बात करते हैं एसडीजी 16, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एसडीजी 16 शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय सुलभ कराना इसका लक्ष्य है। न्याय प्रणाली को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए भारत में ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट लागू किया गया है 2005 में। सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट शुरुआत 2005 सबसे बड़ा अधिकार है। बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पाक्सो एक्ट की शुरुआत होती है 2012 में। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। उत्तर प्रदेश में त्वरित न्याय के लिए महिला हेल्पलाइन 1090 की शुरुआत 2012 में होती है। यूपी 112 शुरुआत 2019 और एंटी रोमियो स्क्वाड सशक्त संस्थाओं के उदाहरण है। बात करें एसडीजी 17 की, लक्ष्यों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। एसडीजी 17 सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखता है। भारत की G20 अध्यक्षता 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम एसडीजी 17 का जीवंत उदाहरण है। विकासशील देशों में मदद के लिए भारत का दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन और वैक्सीन मैत्री पहल एसडीजी 17 के तहत आते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीतियों को सरल बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना 17वें लक्ष्य के आर्थिक कदम है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और एसडीजी परीक्षा उपयोगी कुछ विशेष तथ्य। उत्तर प्रदेश ने सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने वार्षिक आउटकम बजट को एसडीजी लक्ष्यों के साथ मैप किया है, लेकिन भारत में असम यह करने वाला पहला राज्य था। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी शुरुआत 2018 के तहत यूपी के 8 जिले शामिल हैं जहां एसडीजी संकेतकों पर विशेष काम हो रहा है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के अनुसार उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में गरीबी कम करने में सबसे तेज गति दिखाई है। पंचायती स्तर पर सतत विकास के लिए यूपी में ग्राम पंचायत विकास योजना को एसडीजी के 9 स्थानीयकरण विषयों के साथ जोड़ा गया है। तो ये रहे आपके 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स जो आपके एसडीजी लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य पर आधारित थे। और यहाँ पर आपने बहुत सारी योजनाओं को देखा। योजनाओं का एक रिवीजन करवाना मेरा एक प्रमुख उद्देश्य था इस वीडियो में, ताकि आप एक बार सारी योजनाएं देख लें। और एक बार जब ऐसे आप देखते हैं कौन सी योजना गरीबी से जुड़ी हुई है, कौन सी योजना स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, कौन सी योजना पोषण से जुड़ी हुई है, कौन सी योजना स्वच्छता से जुड़ी हुई है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा याद हो जाती हैं। योजनाओं का एक अलग पूरा डिटेल्ड वीडियो आएगा और वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। अभी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बहुत अच्छे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लगातार लेकर आएँ। तो रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप लेखपाल से जुड़ी हुई और हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।